हेलो चिन्मय, हाउ आर यू? वेल आई एम ग्रेट अनिकेत। ओके। फर्स्ट अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जरूर। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिन्मय पाटिल एंड आई हैव completed my PG diploma course in DITIS from Sunbeam Institute from Pune, and I'm currently working as project engineer in CDAC Pune. ओके, तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुमने डीटी स्कोर ही क्यों चूज किया? ओके, तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले से साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड था। हम्म। मुझे पहले से पैशनेटेड था। मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना था एंड बहुत अटेम्प्ट किए मैंने इंजीनियरिंग के बाद। हम्म। तो ऐसा था कि इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं थे, लाइक दे वांट एक्सपीरियंस पर्सन। उन्हें चाहिए था कि राइट। सर्टिफिकेशन चाहिए, उनके पास उनको हम्म। प्रैक्टिस चाहिए, हैंड्स ऑन चाहिए। हम्म। तो बट इंजीनियरिंग के बाद इतना कोई रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरे पास भी, तो कुछ ऑप्शंस नहीं थे एंड मैंने बहुत सारा एक्सप्लोर किया। एंड मेरे बड़े भाई है, उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड ऑप्ट फॉर द सीडैक। तो सीडैक में कोर्स है करके ऐसे। तो थोड़ा एक्सप्लोर किए, पता चला कि डिटिस एक कोर्स है। डिटिस भी एक है और एक कभी DCSF भी है, राइट। जो तिरुवनंतपुरम में चलता है। तो मैंने एक्सप्लोर किया एंड देन पता चला कि हाँ, तो इसमें से डिटिस कोर्स मुझे ठीक लगा, तो मैंने डिटिस ऑप्ट किया। ओके, तो तुमने इस सीकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया? फिर प्रिपरेशन कहाँ से किया? ओके, तो इसकी ना एक लंबी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हम्म। तो सीन ऐसा था कि मुझे पता नहीं था सीडैक क्या चीज़ है। मेरे बड़े भाई ने, जैसे मैंने बड़े भाई ने कहा था कि भाई तू कर। हम्म। अभी थोड़ा एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम रहती है, सी कैट नाम की। तो पता चला कि सनबीम वाले उसके प्री कैट नाम का एक कोर्स प्रोवाइड करके देते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली था मेरे लिए। तो हम्म। मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने रैंडम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए, बहुत सारा रिसर्च किया, पता चला। एंड आई गेस मुझे भी पता है कि नो नेट पीक जो आपका, जो आई गेस टेलीग्राम चैनल आपका ही है वो। यस। हाँ, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया था तभी, एंड हम्म। थोड़े रिसोर्सेज उसके थ्रू मुझे मिले, वो सब प्रिपेयर किया। तो हम्म। 1 वीक अगो मुझे प्री कैट का जो एक सिंगल पेज का एक PDF रहता है, वो मुझे अवेलेबल हुआ था। एंड मैंने वो चेक किया एंड मुझे पता चला कि अरे, मैं इसके सीक्वेंस में पढ़ना चालू करता हूँ। एंड मैंने एग्जाम के एक हफ्ते पहले एग्जाम मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड एट द एंड ऑफ, मतलब अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया था, एंड मेरी रैंक वाज समथिंग 1497। राइट, राइट। तो एप्टीट्यूड के लिए कुछ स्पेशल कोई तुमने मतलब कोर्स किया था या फिर खुद से ही प्रिपेयर किया था सब कुछ? नहीं, मैंने कोर्स वगैरह तो नहीं यूज किया, लेकिन जो हम्म। फ्री अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे कि सैन फाउंड्री है, इंडिया हम्म। बिक्स है, हम्म। और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स वगैरह, आप उनके वीडियो रेफर कर सकते हो। बस सेल्फ प्रिपरेशन नहीं किया, ज्यादा कोर्स वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ओके, तो डिटिस कोर्स की स्पेशलिटीज क्या क्या है? डिटिस कोर्स मैं से बताऊंगा कि डिटिस एक पूरा, नॉट प्रॉपर सिक्योरिटी है वो, लेकिन वो पूरा क्या बोल सकते हैं आप, मिक्सचर है काइंड ऑफ। तो हम्म। आप इसमें अपना डेवॉप्स भी सीख सकते हो, क्लाउड रिलेटेड सीख सकते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड। तो इन शॉर्ट ये पूरा एक मिक्सचर काइंड ऑफ प्रोग्राम है, ये कोर्स है। तो इसमें आप इन ऑल सब कुछ सीख सकते हो, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, टू योर फॉरेंसिक्स, हम्म। ऑडिटिंग एक्सेट्रा सब कुछ। हम्म। तो तुम्हारा मेन इंटरेस्ट डेवऑप्स में था या सिक्योरिटी में? तो यार, मैंने जैसे पहले कहा था, मेरा इंटरेस्ट सिक्योरिटी में था पहले से ही। हाँ, लेकिन हाँ। फिर जैसे जैसे कोर्स अभी रहता है ना, अभी कोई हम्म। टीचर अच्छे से पढ़ाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट और ज्यादा आ जाता है। हम्म। हम्म। तो वैसे ही मेरा भी ऐसा ही था, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन साइड में और डेवऑप्स के साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया था तभी। हम्म। तो हाँ, तो बोल सकते हैं कि हाँ, डेवऑप्स थोड़ा अच्छा लगने लग गया था मुझे भी। हम्म। तो क्या लगता है कि ये कोर्स जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा होगा? देखो, मैं सजेस्ट ऐसे, मतलब जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे कोर्स में थे ऐसे हम्म। जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड नहीं था IT से, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हम्म। ठीक है, तो लाइक अगर उन्हें डेडिकेशन है, उनमें हम्म। भी हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तो हम्म। ये कोर्स है, अच्छा है। तो तुम हम्म। लोग फॉर एग्जांपल वो लोग बेसिक से ही सिखाएंगे तुम्हें, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सब कुछ आना ही चाहिए पहले से। राइट। थोड़ा बेसिक अगर पता भी होगा ना, तो मोर देन इनफ, वो बाकी सब सब कवर कर देंगे आपका। हम्म। हम्म। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर नॉन IT वाले बच्चे हैं, जो अगर वो कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तुम लोग पहले खुद से पूछो कि तुम्हें क्या प्रॉपरली यही करना है कोर्स, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है या नहीं है। हम्म। तो अगर तुम्हें सब है, तो देन एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर इट। वरना फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो पहले हम्म। आप प्रिपरेशन कर दो, और अगर आपका है डेडिकेशन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं आगे हम्म। जाके करूंगा भी, तो आप हम्म। कंटिन्यू कर सकते हो। राइट।
तो सनबीम में टीचिंग क्वालिटी एंड फैकल्टीज कैसी है जरा बताओ। हाँ ओके तो सनबीम अभी सबको ही पता है, सनबीम का हम्म नाम लेते ही सबको पता चल जाता है कि उसकी टीचिंग क्वालिटी लाइक एकदम पीक पे रहती है। राइट। तो सेम सिमिलर केस मेरे इसमें भी था, डिट्टीज के लिए भी। तो मैंने सेम उसमें मतलब बोलते हैं ना कि क्वालिटी रहती है। वो हम्म लोग प्रॉपर स्केड्यूल प्लान करते हैं आपका आपका लाइक कैसा फ्लो रहेगा, आपका कौन सा मॉडल का कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, कौन से हम्म डे पे खत्म होगा। और वो जो प्रोफेसर आते हैं वो बाहर से आते हैं। हम्म वो आपको एकदम डिटेल में पढ़ाते हैं कि इंडस्ट्री में अभी करंटली क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, और आगे आपको क्या लगने वाला है। तो वो इन डेप्थ से लेके आपको एकदम अच्छे बेसिक तो सब सब कवर करके देते हैं। तो हम्म आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि अरे नहीं नहीं मेरे को एकदम हेवी हो जाएगा, नहीं, टीचिंग बहुत बहुत अच्छी है उनकी। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो बोलते हैं ना केजी के बच्चों को कैसे एकदम राइट। संभाल के रखते हैं, उनको हाँ हाँ हाँ। सिखाते हैं। तो वो एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाते हैं आपको कि भैया आपको ये आना चाहिए, ये ऐसा ही हम्म करो। हम्म तो टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है सनबीम की। तो मैं पर्सनली ऐसा अगर मुझे परमिशन है आपकी तरफ से, तो मैं मेरे एक प्रोफेसर है, मैं मतलब सर है उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। अगर आप बोले तो मैं यस ले यस सकता हूँ क्या? यस श्योर श्योर। तो सनबीम में रिटिस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है विशाल साळुंके सर और गजानन तऊ सर। हम्म तो उन इन दोनों ने मिल के जो मतलब ना प्रोग्राम को संभाला है, प्लान किया हुआ है। हम्म तो उन्होंने एकदम प्रॉपरली करके लाइक मुझे ऐसे पता चला कि हम जो भी बैच रहती है ना, वो बैच हम्म का 6 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाता है हम्म कि इनका कोर्स कैसे चलेगा, कौन से प्रोफेसर्स कौन से महीने में आएंगे उनको सिखाएंगे, कौन सा मॉडल कब सिखाया जाएगा। हम्म देन उनके सनबीम के खुद के पोर्टल्स है जिसपे आप एमसीक्यू की टेस्ट दे सकते हो, उन पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं। हम्म तो दे आर काइंड ऑफ प्रॉपर प्लान एवरीथिंग, तो उनको पता रहता है कि भाई ये कब करना है, कैसे करना है, बच्चों को क्या अवेलेबिलिटी करके देनी है, उनको रिसोर्सेस कैसे देने हैं। और खास करके ये लोग सनबीम वाले हम्म मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे कंडक्ट कराते हैं, राइट। विच इज द बेस्ट थिंग फॉर प्लेसमेंट पर्पस। तो वो इतने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हो लोग कि आपको लाइक पूरा प्रिपरेशन करा के ही भेजेंगे, भैया आप हम्म छोड़ के ही आ जाओ। राइट राइट। तो अभी जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ है तो लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे सनबीम से बुलाते हैं कि आप भैया आ जाओ और जो नेक्स्ट बैच है उनके इंटरव्यूज वगैरह लो करके। राइट। तो सीसी एग्जाम कितनी इम्पोर्टेंट है और तुमने उसका प्रिपरेशन कैसे किया था? तो जैसे मैं जैसे ही कहा था कि सीडैक कोर्स के एंट्रेंस के लिए सीकैट है, वैसे ही ये सीडैक कोर्स एंड होने के लिए उसका भी एक एग्जाम रहता है। तो सीसी इज एब्सोल्युटली द बोलते हैं ना एकदम फिनाले एग्जाम काइंड ऑफ। राइट। तो यू हैव टू बी इन गुड इन दैट। अगर वो ही नहीं है तो प्लेसमेंट का कुछ मतलब ही नहीं होता है फिर। हम्म अगर उसमें आपका एक भी बैक रह जाता है तो आपको प्लेसमेंट्स के लिए नहीं जा सकते आप। तो सीसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बहुत सीरियसली लेना चाहिए सीसी ने भी। अगर कोई भी मेरा ये स्टूडेंट नेक्स्ट बैच में जा रहा है या करंटली बैच में सुन रहा है, तो हम्म यू शुड बी अवेयर दैट सीसी का एग्जाम एकदम सीरियसली लो। क्योंकि इस पे समझ लो तुम्हारा प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ही नहीं बैठेगा कंपनी के लिए तो तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? तो राइट। सीसी पे फोकस दो। एंड सीसी के लिए प्रिपरेशन में बोलूंगा कि अगर तुम लोग 6 महीना कंटिन्यूसली अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तुम लोग प्रॉपर लेक्चर सुन रहे हो, नोट्स लिख के जा रहे हो, उसके बेसिस पे सामने वाला टीचर भी तुम लोग को बता दे कि सीसी के एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लोग वो नोट करके रखते हो। और फिर तुम लोग उसको एग्जाम के टाइम पे, तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे अगर वो सब पढ़ते भी हो ना, विच इज मोर देन इनफ, विच आई एज। हम्म तो फिर मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था कि जो प्रोफेसर ने हमें लिख के दिया था नोट्स वगैरह जो थे हमारे, वो प्रिपरेशन एंड साइड बाय साइड एआई की मदद से हम लोग एआई को बोलते थे कि भाई जो हमारा सिलेबस रहता है, पीडीएफ अगर सबके पास रहती है, हम्म तो सारे टॉपिक्स वगैरह कलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है एंड एआई को बता देना है कि ये सारे टॉपिक्स है। एक एक टॉपिक के ऊपर हमें कम से कम 5 इजी, 5 मीडियम एंड 5 एक्सट्रीम डिफिकल्ट ऐसे एमसीक्यूज बना के दो। हम्म देन वी कैन। तो वो एआई तुम्हें अच्छे से बना के देगा, तो वो ऑप्शन वैसे प्रिपेयर करते रहो। तो मैंने भी सेम, मैंने आई गेस जेमिनाई या जीपीटी का प्रीमियम लिया था तभी। हम्म एंड उसके ऊपर मैं अपने क्वेश्चंस उसको दे देता, टॉपिक्स दे देता कि ये टॉपिक्स है, मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना के दे। एंड हम्म वो बना के दे देते हैं, और तुम लोग बस उसको स्क्रॉल करो, देखो और बताओ कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। राइट। बट टू बी फेयर इनफ, सीसी के एग्जाम्स जितने सब लोग डरते हैं कि अरे बहुत हार्ड रहेगा क्वेश्चन, बहुत हार्ड है, हम्म नहीं।
एक्चुअल में बहुत बोलते हैं ना, नॉर्मल से लेके मीडियम लेवल के रहते हैं वो, तो तुम लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। हम्म। तो प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और तुमने प्रोजेक्ट कैसा हैंडल किया था? अच्छा, हाँ। तो जैसा भी कहा था, सीसी जैसा इम्पोर्टेंट है, तो सीसी के बाद प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट ही होता है। हम्म। तो प्रोजेक्ट को तुम लोग ऐसे बोले ना, ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहिए, अगर बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी मैं बताता हूँ ये, प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ कि जो इंडस्ट्री में, वो बोलते हैं ना, अवेबिलिटी के लिए हो, लाइक इंडस्ट्री हम्म। बेसिस पे रहना चाहिए वो तुम्हें। तुम हम्म। लोग क्या, सब लोग अभी डायक वाले मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, हम्म। ब्रिटिश वाले भी कोई जेंकिंस के रिलेटेड बनाता है, या फिर थोड़ा सिक्योरिटी का ऐसा बनाता है जो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग बनाता है, या फिर स्कैनिंग वगैरह ये सब बेसिक है। हम्म। कुछ ऐसा बनाओ जो इंडस्ट्री में है, लेकिन उसका एक अलग सोल्यूशन तुम लोगों ने बना के रखा हुआ है। क्योंकि हम्म। सब लोग सिमिलर बनाएंगे तो कुछ मतलब नहीं ना, थोड़ा यूनिकनेस चाहिए उसके अंदर। तो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट का टॉपिक तुम लोग कैसे बना रहे हो, उसको सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। हम्म। तो मेरी पर्सनली मैंने ऐसे यूज किया था कि मैंने ऐसे हैंडल किया था प्रोजेक्ट को कि मेरे ही साथ वाले सब थे, मतलब ऑब्वियसली रिलेटिव्स बैच के ही रहेंगे। तो हम्म। मैंने उनको ऐसे ऐसे टास्क डिवाइड करके रखा, क्योंकि इसमें तुम्हारा टीम बॉन्डिंग भी रहना चाहिए, राइट। तुम्हें सारा प्रोजेक्ट भी आना चाहिए, एंड तुम्हें वो टेक्निकल भी पता रहना चाहिए। प्रोजेक्ट हैंडलिंग प्लस तुम्हें टेक्निकल चीजें, तुम्हें दोनों चीजें बैलेंस करने आनी चाहिए। हम्म। तो हम लोगों ने सारे टास्क डिवाइड किए, सबको एक एक काम दिया कि भाई तुम ये करो, तो ये करना, तुम ये करना। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट के रिलेटेड। अभी हम्म। टेक्निकल में ऐसा था कि सोचना पड़ेगा, अभी आपको थोड़े बात करना पड़ेगा। आपको आपको मीडियम पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल्स पढ़ते आना चाहिए, ब्लॉग्स पढ़ते आना चाहिए, आपको ट्रेंडिंग पता होना चाहिए कि आईटी हम्म। फील्ड में अभी क्या क्या करंटली ट्रेंडिंग चल रहा है। राइट। और उसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट ऐसे सोचो कि ये कैसे बनाना चाहिए। हम्म। तो जैसे मैंने पहले एक प्रोफेसर का नाम लिया था, गजानंद सर। तो उनके थ्रू मुझे एक आइडिया मिला था, तो मैंने वो पहले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिक हम्म। ही था, मैं सब सामने से बता रहा हूँ। वो एकदम बोलते हैं ना, मैंने चुराया हुआ टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर मैंने चेंज क्या किया, हम्म। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर थे वो मैंने एंटरप्राइज लेवल के ऐड किया। इंस्टेड हम्म। ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स, मैं हम्म। एंटरप्राइज लेवल के टूल्स यूज कर रहा था। एंड हम्म। उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी एनहांस कर दी, एसएसएल सर्टिफिकेट्स हम लोग खुद हम्म। बनाए थे, और हम लोगों ने वो उसमें ऐड कर दिया। तो हम्म। वो एक अलग ही लेवल पे चला गया था प्रोजेक्ट मेरा। हम्म। नहीं, तो वो मोस्टली क्या होता प्रोजेक्ट है इज कि नहीं, जी। मोस्टली क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपीटेड होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो है हम्म। प्रीवियसली मतलब रिपीटेड प्रोजेक्ट्स ही लेते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप उसमें चेंजेस अपने साइड से क्या चेंजेस करते हैं। आप क्या अपना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही मैं बताता हूँ, तुम लोग प्रोजेक्ट उठा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको ऐसा चेंज करके सामने वाले को दिखाओ कि भैया ये पूरा नया प्रोजेक्ट है। हम्म। वरना सामने वाले को तो लगा अरे ये तो पिछले बैच वाले ने भी सेम किया था, तेरे इसमें क्या अलग है ऐसा। हम्म। तो उठाओ प्रोजेक्ट, कोई हम्म। दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें ऐसा चेंजेस करो कि पुराने वाले प्रोजेक्ट में नहीं था वो, और तुम लोगों ने खुद से किया हुआ है। राइट। ऑल्सो एक और चीज मैं बाकी सबको बता देता हूँ, अगर तुम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम लोग इंडिविजुअल करो अलग से या ग्रुप प्रोजेक्ट करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पूरा पता रहना चाहिए। हम्म। वरना पता चला टास्क तो डिवाइड कर दिए तुम लोगों ने, लेकिन उसका पार्ट तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा पार्ट उसे नहीं पता, राइट। ये नहीं होना चाहिए। राइट। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स तुमने चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए फ्रॉम स्टार्टिंग? आ, ओके। तो सबसे पहला भी जैसे मैंने कहा, मेरे सनबीम से किया था, तो मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। हम्म। तो सबसे पहले तो अपना शिफ्टिंग का मतलब, थोड़े अलग जगह पे रहना, पुणे में कभी गया नहीं था, तो हम्म। पुणे में रहना वाज द फर्स्ट चैलेंज फॉर मी। तो पीजी में रहना, पीजी का खाना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद का हेल्थ मेंटेन करके रखना है, कुछ भी करके। हम्म। अगर बीमार पड़ गए इसमें तो भाई, क्योंकि मुझे याद है आज भी, मैंने एक दिन का मिस किया था, नेटवर्किंग का मॉड्यूल था। हम्म। एक दिन में उन्होंने इतना कुछ कवर कर दिया था, तो मेरा वो मिस हो गया, क्योंकि मैं बीमार हम्म। था उस दिन। हम्म। तो बीमार नहीं पड़ना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया राइट। था। हम्म। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेरे इंजीनियरिंग में कंसेप्ट क्लियर थे, तो मुझे इतना इश्यू नहीं आया कुछ कंसेप्ट्स के लिए। लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो इन डेप्थ जाते हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल डेवॉप्स में पूरा कुबरनेटिस लाइफ साइकिल है एक, तो हम्म। वो बहुत मेरे लिए एडवांस था, मैंने कभी ये पढ़ा ही नहीं था इसके बारे में। तो हम्म। मुझे वो थोड़ा सा हार्ड लगा था, लेकिन वीडियोस वगैरह थे, थोड़ा दोस्तों से पढ़ा, टीचर्स पे डाउट वगैरह पूछे, तो वो थोड़े क्लियर हो जाते हैं। बट अगर तुम लोगों के लिए कोई कंसेप्ट एकदम नहीं है, फेस मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो वो कवर अप करना पड़ेगा। वो एक
मेरे ऐसा था कि इन डेप्थ टॉपिक था मेरे लिए, तो वो थोड़ा हार्ड था। दूसरा भाई, दूसरा ऐसा कुछ ऐसा मुझे चैलेंज नहीं यार, इतना नहीं था बस। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग, मैं सजेस्ट करूंगा ना, अगर कोई भी कॉलेज का बच्चा है सीडा का कोर्स कर रहा है या करने वाला है, हम्म। कम्युनिकेशन ना स्टार्टिंग से करो। हिंदी हम्म। में बात करो, इंग्लिश में बात करो। मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश में ही बात करो ज्यादातर। हम्म। लेकिन जैसे भी कर रहे हो, बोलो, और खुल के बोलो। मुंह में हम्म। ना शब्द ऐसे अटरने नहीं चाहिए, ऐसे अरे अरे मैं ये वो, ऐसा नहीं हो। खुल के बोलो। सामने हम्म। वाले को सुनाई देना चाहिए कि तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। तुम लोग हम्म। हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, अपनी मदर टंग में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कुछ कुछ सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग बस बोले ना एकदम, तुम्हारी स्पीच क्लियर होनी चाहिए। राइट। ओके। तो ओवरऑल तुम्हारी हम्म। सीडेक जर्नी कैसी रही? ये अभी सेड़ा का भी जैसे मैं बता, मेरे मेरे टर्म में ऐसा है कि सीडेक कोर्स इज इक्वल टू 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो राइट। 6 महीने ना, ऐसा लगा कि यार बहुत कम टाइम मिला, लाइक नए हम्म। दोस्त मिले। हम्म। उनके साथ अलग उनकी वाइब थी, सबके साथ अलग बिहेवियर उनका, बोलचाल, सबके आइडियोलॉजीज। राइट। लेकिन उसके साथ भी पढ़ना भी, घूमना भी, ये दोस्तों के साथ अलग लाइफ जीना, ये हम्म। बहुत अलग है। तो एक लाइफ अलग है, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, बट हाँ, ये मस्त था, अच्छा था जर्नी। मुझे ना थोड़ी स्वीट भी रहती है, थोड़ी सावर भी रहती है, हम्म। राइट। राइट। कुछ कुछ। सब हम्म। जगह पे ऊपर नीचे होता है, तो तुम्हें वो हम्म। फेस करना है, बट हाँ, सीडा की जर्नी बहुत अच्छी है। अगर हम्म। तुम कोर्स कर रहे हो तो पूरा, बोलते ना, घर बार छोड़ के हम्म। उस पे दे दो। छह हम्म। महीना फुल फोकस, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। राइट। और इंटरव्यू प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था फिर? ओके, तो इसका तो मेरा ग्रुप मेंबर है, वही मेरा एक्चुअल में रूममेट था। हम्म। एंड वही मेरा प्लेसमेंट के टाइम पे भी रूममेट था। तो उसकी एक थोड़ी अलग कहानी है। तो हम्म। प्लेसमेंट के लिए ना, मैं ऐसा, ऑब्वियस है, मैं जैसे कहा कि इंजीनियरिंग के बाद मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन ऐसे एज सच जॉब मिल नहीं रही थी एप्लीकेशन करके भी। हम्म। तो मैं, हो गए थे मैं यार, 5-6 इंटरव्यू मेरे तभी हो गए थे, तो मुझे ऐसा ना एकदम चिल था मैं कि अरे यार, जो होगा देखा जाएगा। हम्म। हम्म। तो मैं इतना सोचता नहीं था, मैं कुछ ज्यादा पढ़ नहीं रहा था, मतलब जितना जितना ऊपर ऊपर से पढ़ रहा था, यूट्यूब के वीडियोस देख रहा था। हम्म। लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद मुझे थोड़ा हम्म। एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा कुछ। हम्म। हम्म। लेकिन जितना मेरे दोस्तों से सुना है, जितने कंपनीज बात में आई है, हम्म। तो मैं तो इतना ही प्रिपेयर ऐसे, प्रिपरेशन ऐसे ही बोलूंगा कि तुम लोग बेसिक्स कवर करो। हम्म। तुम्हें तुम्हारे कोर्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि तुम्हारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड क्या है। अभी जैसे कि डिटिस में कोर्स मॉड्यूल है कोसा, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे, हम्म। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम्म। मैं तुम्हें पता रहना चाहिए कि उसमें विंडोज भी है और लिनक्स भी है। तो विंडोज में क्या है भाई, विंडोज में कौन सा सर्वर यूज किया है तुमने, विंडोज में कौन सा ऐसा फीचर है, लिनक्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए, उसके फ्लेवर्स कौन से यूज किए, उसके हम्म। डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से थे। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, वरना इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें एकदम बेसिक पूछा और तुम लोग शांत बैठोगे ना, तो अच्छा नहीं रहता। राइट। तो बेसिक्स क्लियर रखो तुम्हारे। हम्म। तुम्हारा प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा, इन एंड आउट तुम्हें पता रहना चाहिए। हम्म। तुम्हारे तुम्हारे प्रोजेक्ट मेंबर ने कौन सा काम किया है वो भी तुम्हें पता रहना चाहिए, और तुम्हारा खुद का भी काम आना चाहिए तुम्हें। हम्म। और प्रिपरेशंस के लिए तो बस एप्टीट्यूड और तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स तो वो होनी ही चाहिए। हम्म। तुम पहले कॉल पर ही प्लेस हुए थे, राइट? एग्जैक्टली, फर्स्ट डे पे प्लेस हुआ था। हाँ। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब फर्स्ट तो इंटरव्यू? हाँ हाँ, हाँ। जी जी। तो फर्स्ट अभी, मेरे तो, मैं जैसे कहा था, मेरे इंटरव्यूज हो गए थे, तो मैं इतना चिल था कि जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा ऐसा था कि सुबह हमने 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। हम्म। तो हम लोग वेन्यू पे गए, उधर रिपोर्टिंग टाइम था, तो मेरा ऐसे लाइक 80 स्टूडेंट्स थे डीटीज के जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो हम्म। पहली कंपनी एज यूजुअल सीडैक पुणे खुद ही आती है। हम्म। तो दो पैनल थे, तो 40 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट पैनल, 40 स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड पैनल। हम्म। तो मेरा फर्स्ट पैनल में समवॉट 31st या 32nd मेरा नंबर था कुछ तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो सुबह 9 बजे से चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ।
एट द mid of 2 या 3 PM मुझे सब दोस्त लोग मुझे बोलने लगे कि अरे इन लोगों की रिक्वायरमेंट हो गई है, इनका सब हो गया है, इन लोगों को बस इंटरव्यू लेना है, इसीलिए ये लोग ले रहे इंटरव्यू। राइट राइट। तो मैं बोला यार ऐसा तो नहीं होगा यार, ये इंटरव्यू लेने हम्म के लिए ले रहे हैं, वरना तो इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे किसी का। नहीं, सेम तो मैं बोला एक्सपीरियंस मेरा भी है। सेम मेरे साथ भी हुआ था। हाँ। तो मैं बोला यार कुछ तो रीजन होगा ना कि इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग, ऐसा थोड़ी होगा हम्म कि यार वे ले रहे होंगे। बोला चलो देखते हैं, जो होगा मैं जैसे जो होगा देखा हम्म जाएगा। तो बस वेट कर रहा था, और मैं इतना था कि मैं खाना भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही बैठा बस पानी पी रहा हूँ मैं। मेरी बारी आई, मैं गया अंदर, मैं बोला जो होगा देखा। मेरी टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को सीढ़ा कंसिडर करेगी। हम्म तो मैं उस हिसाब से गया था, मैं जैसे ही कैबिन का डोर ओपन किया, सारे पैनल बैठे थे, गया। तो आई एम लाइक मैं हम्म बैठूंगा एकदम स्ट्रेट अपराइट, हम्म एंड इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। उन्होंने बेसिक अभी सब लोग को ना, यू टेल मी यू अबाउट योर सेल्फ, हम्म आप कहाँ से हो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे। हम्म मुझे सीधा टेक्निकल क्वेश्चंस पे जंप कर दिया। हम्म एंड आई वाज लाइक अरे यार ये लोग सीधा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब इन लोगों को इंटरव्यू लेना है इसलिए ये लोग ले रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक दो क्वेश्चन के बाद मैं समझ गया कि अरे ये बस टाइम पास कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मैं हम्म जो अपराइट बैठा था ना, हम्म मैं एकदम चिल हो गया, एकदम पीछे टेका विका लगा के एक हम्म चेयर पे बैठ गया एकदम से। like, देखा गया जो राइट। लेना है तो लेगा, हाँ वरना हाँ। नहीं लेगा ऐसा। तो बस फिर उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चालू किया कि ये आता है क्या, ये आता है। एंड अभी जो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जो मैनेजर है मेरे, वो हम्म भी उसी पैनल में बैठे हुए थे। हम्म उन्होंने बस मुझे लास्ट में दो क्वेश्चंस पूछे हम्म कि ये जो एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर तुमने यूज किया है प्रोजेक्ट में, हम्म ये तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने ये क्यों यूज किया। हम्म बेसिक क्वेश्चंस थे, दो ही क्वेश्चंस। हम्म एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आंसर्स वेर, वो इम्प्रेस हो गए वो आंसर से। हम्म तो बस मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास खुद का डोमेन है, मैंने अप्लाई किया उनको, मतलब मेरा फॉर्टीनेट का फायरवॉल मैंने यूज किया था। तो मैंने हम्म उनको मेल भेजा कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 60 डेज का लाइसेंस दे दो। तो हम्म उन्होंने मुझे लाइसेंस वगैरह भेज दिया, एंड बस हो गया मेरा काम। हम्म एंड मैंने इसलिए वो यूज किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसको हम्म मुझे पता होना चाहिए, कि जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है मुझे वो कैसे यूज करना है, आगे जाके मुझे एक्सपीरियंस आएगा उसका। हम्म बस ये आंसर दिया, हम्म एंड मैं बाहर आ गया। हम्म तो द सीक्वेंस वाज कि अगर तुम्हें पैनल बोलते कि वेट आउटसाइड, तो मतलब तुम्हारा सेकेंड राउंड होने वाला है। हम्म मैं बाहर आया भाई, मुझे किसी ने बोला ही नहीं तुम्हारा सेकेंड राउंड है करके। राइट राइट। हाँ। मैं लिया अपना बैग पहना, मैं चल पड़ा। हम्म मुझे पीछे पीछे से की आवाज लगाई कि चिन्मय पाटिल हम्म आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया हुआ है। हम्म मैंने बोले चलो, हम्म गया सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड का भी नॉर्मल था, उन्होंने उन्होंने ज्यादा डिटेल में पूछा सेकेंड राउंड में कि हम्म आपको टेक्निकल में क्या क्या पता है, लाइक पूरा जो एक सर थे जो अलग मेरे एक और मैनेजर है, हम्म उन्होंने मुझे डिटेल में पूछा कि लिनक्स के बारे में आपको क्या पता है, कुबरनेटिस आपको आता है क्या, हम्म डॉकर रिलेटेड, क्लाउड रिलेटेड, ये सब पूछा मुझे। हम्म बस अगेन बाहर आया, बाहर आके मुझे बोलते कि वही तुझे थर्ड राउंड के लिए भी रुकाया हुआ है। हम्म अरे यार सब लोग सेकंड राउंड तक हो रहे हैं, मेरे को थर्ड राउंड क्यों रुका के रखा हम्म हुआ है। हम्म हम्म तो ये एक सीक्वेंस चला, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे लाइक पौने 5 5 बज रहे थे, और मुझे फिर बोलते कि तुम जाओ। थर्ड राउंड नहीं मैंने हुआ भाई था क्या? सुबह थर्ड राउंड नहीं हुआ, एंड मुझे हाँ। रुका के रखा था, लाइक सारे बच्चों के इंटरव्यू हो गए थे, मैं रुका हुआ हाँ। था। एंड मुझे बोला कि आप जाओ। बोला हम्म सर क्या हुआ। तो फिर मैं से थोड़ा झांकने की कोशिश कर रहा था, उनके पास पैड था तो उसमें लिखा था, मेरा नाम लिखा हुआ था कि ये हैव बीन सिलेक्टेड। हम्म एंड जैसे बिल्डिंग लेफ्ट की मैंने, मुझे मेल आ गया कि चिन्मय पाटिल कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन हायर्ड बाय सेडैक पुणे। राइट राइट। तो ऐसा था कि एक्सपीरियंस। मैं हाँ एक्सपेक्ट नहीं, हाँ राइट। मैं चाहता था कि मुझे थोड़े अगले राउंड्स के लिए, अगले कंपनीज के लिए देखना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। हम्म बट फर्स्ट डे पे प्लेस्ड हो गया तो चल अच्छा ही है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, मतलब ऑप्ट आउट कर देते हैं, ऐसा मतलब उन्हें नहीं करना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यार ऑप्ट आउट मत करो। देखो हम्म जो नसीब में होगा वो होगा, उसके तुम हम्म लोग बदल नहीं सकते तुम लोग। हम्म तो ऑप्ट आउट करके क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना चांस। दे दो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर रिजेक्ट हो गए तो। राइट। तो लास्ट में अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अपकमिंग स्टूडेंट्स इन लाइक
कौन से वे में, लाइक मतलब जो जो भी अभी नीट आएंगे जो, डिस्कोर्स? हाँ जो डिस्कोर्स में आएंगे, अभी जो स्टूडेंट प्लान कर ओके। रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करो? ओके। अभी तो जैसे अब आपने भी मुझे बताया कि जो डिट्टीस है उसका नाम अभी चेंज कर यस, दिया है। हाँ चेंज हो गया है। तो अभी मैं तो पीजीसीपी इट इज, पर्सनली, हाँ पीजीसीपी इट इज ऐसे हाँ, नाम है उसका। बाकी सब सेम तो है, अभी बाकी बस सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। नाम चेंज, हाँ। डिप्लोमा हटा के सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर दिया हाँ उन्होंने। डिप्लोमा हटाकर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो मैं तो डिट्टी से बुलाऊंगा इन सबको। हाँ नहीं, तो ठीक है जो कोई भी, बात हाँ हाँ, जो भी अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो आना चाहते हैं इस कोर्स में, तुम लोग पहले खुद से पूछो कि तुम्हें ये कोर्स करना है। अगर तुम लोग चाह, मतलब लाइक तुम्हारी विल पावर है कि तुम लोग ऐसे बोला डेडिकेशन है कि हाँ मुझे इसमें ही करियर करना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आओ सीखो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड नॉट जस्ट सनबीम, तुम लोग ISESD या फिर एक्ट्स में है। किधर भी जाओ, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। तुम लोग बोलते ना इन डेप्थ खुद से सीखोगे, और जो आजू बाजू का एनवायरमेंट रहता है, तुम्हारे पियर्स रहेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे, तुम लोग को उनसे अलग सीखने मिलेगा। तो आ जाओ, तुम लोग कोर्स करो, तुम्हें आइडिया मिलेगा कैसा रहता है क्या नहीं। और रही बात प्लेसमेंट्स की, अभी बस बोलना नहीं चाहिए, बट जितना एफर्ट्स तुम दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा लक भी मैटर करता है। अगर तुम्हारा लक है साथ में, तो ही वो आगे बढ़ेगा। इट इज हम्म। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि अरे उसको कम मार्क्स आया, मेरे को ज्यादा मार्क्स आया, मेरा नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है नहीं भाई। ऐसा नहीं सोचना है, किसी का भी मतलब प्लेसमेंट हाँ, हो सकता है, वो ये वो सीडेक में बहुत बार होता है। एग्जैक्टली, मतलब कई बार जी जी। होता है कि एक स्टूडेंट है जो टॉपर है, उसका हम्म। प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन जो जिससे कम मार्क्स है उसका प्लेसमेंट इजीली हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज है। तो हम्म। तो, मेरा भी एक दोस्त है, तो ही इज लाइक मेरे जितने, लाइक मुझे जितना क्रेज है साइबर सिक्योरिटी का, उसे भी उतना ही क्रेज था। हम्म। बट अनफॉर्चुनेट, मतलब उसे बोलूंगा नहीं, बट उसका अभी तक नहीं हुआ है प्लेसमेंट। हम्म। और मेरा फर्स्ट डे पे हो गया, लाइक इट्स बिन अराउंड 5 to 6 months, और अभी उसका राइट। प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड एफर्ट्स। एफर्ट्स तो वो दे रहा है, लेकिन अभी लक पे भी सब मैटर करता हाँ लेकिन एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। एफर्ट्स छोड़कर तो चलेगा है। नहीं। चलेगा नहीं। राइट। सो ओके चिन्मय, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। वेलकम। यप यप।